नमस्कार दोस्तों। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज तीसरा पार्ट है। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम उच्चावच, इसके बाद पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। उच्चावच के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। भारत में उच्चावच की विषमताओं के बावजूद अधिकांश क्षेत्र मानव उपयोगी है। हमारे देश की कुल भूमि का लगभग 33.4% या 35% समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचा है। जो लगभग 35% भाग है भारत का, वो समुद्र से 200 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुई है। जो हिमालय की उत्पत्ति है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुई है। हिमालय एक फ्लैट चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका जो दोस्तों आकार कैसा है, चाप के समान है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में तथा 250 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय के पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई जो 5700 मीटर है और पूर्वी भाग में 4200 मीटर है। पश्चिमी भाग का मतलब दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग पश्चिमी भाग में आता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों वह ये पूर्वी भाग में आता है। जो जब अपन अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर चलेंगे तो जो हिमालय की ऊंचाई है वो क्या है दोस्तों, बढ़ती जाएगी। नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। दोस्तों जो नवीनदार पर्वत श्रेणियाँ है, जो चौड़ाई है दोस्तों, ये कैसी है, जो चौड़ाई है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। और हिमरेखा कैसी है दोस्तों, हिमरेखा पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई पर है और जो पूर्व में है कम ऊंचाई पर है। और जो चौड़ाई है या श्रेणियों की दोस्तों वो पूर्व में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है। मतलब ये इस प्रकार फैलता जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती जाती है। मतलब जब आप अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, बढ़ती जाएगी और ऊंचाई भी क्या है, बढ़ती जाएगी। श्रेणियों का ढाल भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर धीमा है। ये अपन देख सकते हैं दोस्तों, जो हिमालय है उसकी तरफ क्या है, मैदानी भाग लगभग स्टार्ट हो जाता है। जैसे पामीर का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। और दोस्तों भारत की तरफ क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ऊंची चोटियों का मतलब है कि वहाँ तीव्र ढाल अधिक है। और जितनी भी विश्व की सर्वाधिक चोटियां हैं वो लगभग या भारत से सटी हुई है। और उसके बाद दोस्तों जो क्रम है चोटियों का वो कम होता जाता है और ऊंचाई भी कम होती जाती है। जो चीन की तरफ का भाग है वहाँ लगभग मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, जबकि भारत की तरफ तीव्र ढलान है दोस्तों। हिमालय का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, माही हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। यहाँ अपन मैप में भी देख सकते हैं। ये माही हिमालय है दोस्तों, इसके ऊपर है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का भाग नहीं है। इसके नीचे है लघु हिमालय और सबसे नीचे है उप हिमालय या शिवालिक। दोस्तों पहला है माही हिमालय। माही हिमालय को मुख्य हिमालय के नाम से, हिमाद्री हिमालय और बर्फीले हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, मतलब जो तीनों पर्वतमालाएं हैं उसमें सबसे उत्तर कौन सी है, माही हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में है दोस्तों शिवालिक। शिवालिक या उप हिमालय सबसे लास्ट में है। तो दक्षिण से अगर क्रम देखेंगे तो शिवालिक, लघु हिमालय और महा हिमालय। विस्तार है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक महा हिमालय का विस्तार है। इसकी आकृति चाप की आकृति है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। 40 चोटियों की दोस्तों ऊंचाई है यहाँ पे। 40 चोटियों की ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट, गोडविन, ओस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा, नंदा देवी आदि पर्वत महा हिमालय में स्थित है। सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां यहाँ से निकलती हैं। जो जिला कराकोरम, सिपिकी, मानानीती आदि दरिया इसमें आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। गारो, काशी, जयंता, पटकाई, नागा, बूम व लुसेब आदि पहाड़ियाँ भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सभी माँ हिमालय में स्थित है। और इन पहाड़ियों के बारे में हम एक अन्य टॉपिक पर्वत में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भारत की पूर्वी भौगोलिक सीमा बनाती है, अर्थात म्यांमार के साथ और कुछ चीन तक भी, और कुछ चीन के साथ भी ये भारत की सीमा बनाती है। महा हिमालय की उत्तरी पश्चिमी शाखा पाकिस्तान
और अफगानिस्तान की ओर स्पोर्ट पहली है जिसमें सुलेमान, कीर्तर, हिंदू कुश व कराकोरम आदि पर्वत श्रेणी है। दोस्तों मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ से ये हिंदू कुश है। ये हिंदू कुश जो पर्वत है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। सुलेमान ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी महा हिमालय का ही पार्ट है। और कीर्तर ये सब भी कैसी है दोस्तों, ये भी महा हिमालय का भाग है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये असम हिमालय है, ये गारो खासी जयंतियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये पटकाई पर्वत श्रृंखला भी इसका ही हिस्सा है जो पूर्वी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये सब किसके हिस्से दोस्तों, महा हिमालय के। उसके नीचे है लघु हिमालय और सबसे लास्ट में है उप हिमालय या शिवालिक। लघु हिमालय महा हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर है। जो महा हिमालय है दोस्तों उसके दक्षिण में जस्ट मतलब नीचे की तरफ लघु हिमालय है और उसके ही लगभग समानांतर है। इसका उपनाम है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 3000 मीटर दोस्तों। और जो महा हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई थी 6000 दोस्तों। महा हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर और लघु हिमालय की 3000 मीटर। शीत ऋतु में यहाँ बर्फबारी होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु यहाँ की सुहानी और स्वास्थ्यवर्धक होती है। कहाँ की दोस्तों, लघु हिमालय की। पर्वतीय पर्यटक जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत ये आदि कहाँ स्थित हैं, ये लघु हिमालय में स्थित है। इन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि कहते हैं तथा उत्तरांचल में इसे बुग्याल या पयार बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बुग्याल या पयार किसने बोलते हैं, जो लघु हिमालय के जो पर्यटन स्थल है उनको उत्तरांचल में या उत्तराखंड में बुग्याल या पयार बोला जाता है, जबकि जो कश्मीर है वहाँ गुलमर्ग या सोनमर्ग बोला जाता है। लघु हिमालय विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित व स्थिर है महा हिमालय की अपेक्षा। जो महा हिमालय है उसकी अपेक्षा जो लघु हिमालय है वो विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित व स्थिर है। नदियों को हड़पने के कई उदाहरण मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों, नदियों को हड़पने के मतलब नदियाँ कहीं पे सिकुड़ जाती है, कहीं अंतःप्रवाह होकर वापस पुनः मतलब उद्गम हो जाता है, तो जमीन के अंदर से वापस पुनः या पहाड़ों से रास्ते बदलने पड़ते हैं। तो नदियों को हड़पने के दोस्तों जो कई उदाहरण हैं वो कहाँ मिलते हैं, लघु हिमालय में। उच्च ढालों पर कोणधारी वन तथा निम्न ढालों पर घास पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कोणधारी वन और जो घास के वन है कहाँ पाए जाते हैं, ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और जो उच्च ढालों पर है कोणधारी वन पाए जाते हैं, जबकि निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, जबकि जो महा हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तीसरा है उप हिमालय, इसका उपनाम है बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ये इसका ही नाम है दोस्तों। हिमालय की यह सबसे दक्षिण श्रेणी है। इसका विस्तार पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है दोस्तों। महा हिमालय की कितनी है दोस्तों, 6000। महा हिमालय की दोस्तों 6000 और लघु हिमालय की है दोस्तों 3000। और जो उप हिमालय है दोस्तों या शिवालिक है इसकी है 1000। श्रेणी के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम दिए गए हैं। इन जो श्रेणियां हैं पर्वत श्रेणियां इनको विभिन्न भागों में विभिन्न नाम दिए गए हैं। जो गोरखपुर की निकट इन्हें डूंडवा बोलते हैं। जो गोरखपुर के निकट है इन श्रेणी को डूंडवा बोला जाता है। और पूर्व की ओर इन्हें चूरिया या चूरवा और पूर्व की ओर इन्हें चूरिया या मोरिया बोला जाता है। बाबर क्या है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी से नदी की संकीर्ण घाटियां या गॉर्ज बनाते हुए मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ अनेक जलोढ़ मिलते हैं। इन स्थानीय रूप से बाबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बाबर, खादर, तराई इन सभी को हम नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे, इसी में ही जब अपन मैदान पढ़ेंगे। अभी बस यही जान लेते हैं कि जो बाबर है उसके नीचे का भाग तराई कहलाता है और बाबर जस्ट पर्वत के से सटा हुआ भाग है दोस्तों। मध्यवर्ती भाग में हिमालय व शिवालिक के बीच नदियों की मिट्टी और बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें हम द्वार जैसे हरिद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी द्वार और जितने भी दून है ये सभी शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं, जो हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण दोस्तों, पहले अपन ने भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा था, अब प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दोस्तों यह देख सकते हैं, ये सिंधु नदी से सतलज नदी तक है दोस्तों, यह हिमाचल हिमालय है। सतलज नदी से दोस्तों काली नदी तक कुमाऊं हिमालय और काली नदी से तीस्ता नदी तक है दोस्तों नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है दोस्तों असम हिमालय।
हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय। हिमाचल हिमालय को ही क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी तक, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इस मैप में, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का भाग क्या है दोस्तों, हिमाचल हिमालय। 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्यतः क्या है दोस्तों, मुख्यतः कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर और लद्दाख, ये किसकी है, हिमाचल या पंजाब हिमालय की श्रेणियां है। कांगड़ा, लाहू व स्पीति घाटियां भी हिमाचल या पंजाब हिमालय में पाई जाती है। कुमाऊं हिमालय, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह सतलज नदी से काली नदी तक विस्तारित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि प्रमुख तीर्थ स्थान भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह उत्तराखंड का जो भाग है दोस्तों, वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है नेपाल हिमालय, इसका उपनाम है नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय और भूटान हिमालय। 800 किलोमीटर लंबाई टोटल है नेपाल हिमालय की, और ये सर्वाधिक लंबा है दोस्तों। जो दोस्तों अपन प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें सर्वाधिक लंबाई किसकी है, नेपाल हिमालय की। इसका विस्तार दोस्तों काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। हिमालय का सर्वोच्च भाग है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मंकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों नेपाल हिमालय में पाई जाती है। असम हिमालय, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का विस्तार दोस्तों असम हिमालय कहलाता है। 440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काबरू, झुमलहरी, जांग सांगला, कुल्लाकंडी, पोहिनी आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ये किसकी चोटियां दोस्तों, काबरू, झुमलहरी, जोंग सांगला, कुलाकांगड़ी, पोइनी, ये सभी असम हिमालय की है। नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, जो असम हिमालय का पार्ट है दोस्तों। अब है पर्वत श्रेणियों का क्रम। दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण में सबसे नीचे दोस्तों अपन को पता है शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक के बाद है दोस्तों लघु हिमालय, और उसके बाद है महा हिमालय। लेकिन दोस्तों दक्षिण से जितनी पर्वत श्रेणियां हैं उनको याद करने की एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, शिवालिक से स्टार्ट किया है ताकि याद रहे। ट्रिक है दोस्तों, शिव, धौला पीर जा और लिख कराकोरम। मतलब अपन किसी लड़के को बोल रहे हैं कि उसका नाम शिव है, तो तू जा भाई, तू हिमालय में जा और वहां जाके तेरे को कराकोरम लिखना है। तो कैसे लिखना है, अपन ने उसको बोला है शिव, धौला पीर जा, लिख कराकोरम। शिव से शिवालिक, धौला से धौलाधर, पीर से पीर पंजाल, जा से जासकर, लिख से लद्दाख और लास्ट में है कराकोरम। दोस्तों हिमालय की चोटियों का जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो क्या है दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार है, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे दोस्तों उनको, कि एनडीए सारे मकान कांच के हैं, मतलब बच के रहना। मतलब बच के रहना, कांच के मकान है, मतलब इन्हें कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए अपन ने क्या बोला, एनडीए सारे मकान कांच के। एन से नंदा देवी, टी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, सारे से सागर माता, और इसे ही माउंट एवरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। जो सागर माता है इसे ही माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को सागर माता। मकान से मकालू और कांच के से कंचनजंगा। पुनः देख लेते हैं दोस्तों, एन से नंदा देवी, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, सारे से सागर माता, मकान से मकालू, कांच के कंचनजंगा। मतलब एनडीए सारे मकान कांच के। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें दोस्तों, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची है। उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरवा। दोस्तों जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो केटू माउंट गॉडविन है। केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों। इसकी कुल ऊंचाई है 8,411 मीटर, लेकिन ये अभी वर्तमान में पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है दोस्तों। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है कंचनजंगा। और वैसे देखें दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरवा। दोस्तों लगभग जो नेपाल के आसपास का क्षेत्र है माउंट एवरेस्ट, वहाँ की ही सर्वाधिक चोटियां याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट भी वही है, मकालू और कंचनजंगा भी आसपास में ही है। फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और सबसे नीचे है नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे नीचे या सबसे छोटा। अब हमें हिमालय का जो सर्वप्रथम आपने पढ़ा था भौगोलिक वर्गीकरण, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जब सबसे नीचे है शिवालिक, उसके ऊपर है लघु हिमालय और उसके ऊपर है महा हिमालय। तो जब अपन दक्षिण से ऊपर की ओर उत्तर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा शिवालिक या उप हिमालय, उसके ऊपर आएगा लघु हिमालय, उसके जस्ट ऊपर आएगा महा हिमालय। सबसे ऊपर है दोस्तों ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का भाग नहीं है।
हम चोटियाँ पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था एनडीए, एन से नंदा देवी, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एनडीए सारे सारे मतलब सागर माता से लिया था माउंट एवरेस्ट को, मकान कांच के, मकान से मकालू और के से कंचनजंगा। जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है और केटू यहाँ पे स्थित है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में दोस्तों, पीओके में। दूसरा वर्गीकरण पढ़ा था हमने दोस्तों, प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर बांटा गया था दोस्तों। जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का भाग है ये दोस्तों, इसे क्या बोला था हमने, जो ये भाग है हिमाचल हिमालय, जो सिंधु नदी से लेके सतलुज नदी के मध्य के भाग को हिमाचल हिमालय है। सतलुज नदी से लेके दोस्तों काली नदी के मध्य को कुमाऊं हिमालय बोला गया, और काली नदी से लेके तीस्ता नदी के मध्य को नेपाल हिमालय, तथा लास्ट में जो तीस्ता नदी से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है इसके मध्य के भाग को क्या बोला गया था दोस्तों, असम हिमालय। ये हिमालय का वर्गीकरण था और ये प्रमुख चोटियां दोस्तों। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय है जो सबसे उत्तर में स्थित है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय का महत्व है, ये देश के उत्तर और पूर्व की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उत्तर और पूर्व में हिमालय प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत की। उत्तर में प्रहरी के रूप में इनकी उपस्थिति के कारण देश को पारंपरिक रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित माना जाता है। वैसे आधुनिक की तकनीक उपलब्धियों के कारण अब ये इतने अभेद्य नहीं है, अतः अब हमें अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि जो एडवांस टेक्निक है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप कहीं पे भी सेफ नहीं है, ना समुद्र में है, ना स्थल पे है, ना जल में है, कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, वायु में कहीं पे भी आप सेफ नहीं है। ये उच्च पर्वतीय दीवार उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं से भारत की रक्षा करती है दोस्तों, इसलिए भारत में बर्फबारी बहुत कम होती है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं ध्रुवीय हवाओं को रोकने के कारण ही भारत में मौसमी परिस्थितियों में स्थिरता रहती है। ये दक्षिण से आने वाले मानसूनी हवाओं को हिमालय से परे उत्तर की ओर जाने से रोकते हैं, इससे इन आर्द्र पवनों का लाभ भारत को मिलता है और यहाँ घनघोर वर्षा होती है। जो उत्तरी मैदान है वहाँ घनघोर वर्षा किसके कारण होती है, हिमालय द्वारा जो मौसमी हवाएं हैं उनको रोकने के कारण। हिम का पिघला हुआ जलप्रपात होने के कारण यहाँ से नित्यवाही नदियां निकलती हैं जो 12 महीने चलती हैं, जिनसे गंगा सिंधु के विस्तृत मैदान में सिंचाई होती है दोस्तों। जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, सतलुज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी हिमालय में ही स्थित है दोस्तों। अपना नेक्स्ट पार्ट होगा